हेलो दोस्तों, मैं हूं आर्यन। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पल्सर, मैग्नेटार और न्यूट्रॉन स्टार्स के कोलिजन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के तीनों टॉपिक न्यूट्रॉन स्टार से रिलेटेड हैं। तो अगर आपको न्यूट्रॉन स्टार के बारे में जानकारी नहीं है तो जाकर हमारे न्यूट्रॉन स्टार वाला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि बिना न्यूट्रॉन स्टार को समझे आप पल्सर और मैग्नेटार को नहीं समझ पाएंगे। तो आइए अब समझते हैं पल्सर होता क्या है। पल्सर एक न्यूट्रॉन स्टार ही होता है, मगर एक साधारण न्यूट्रॉन स्टार से इसकी एक कंडीशन इसे अलग बनाती है। दरअसल पल्सर एक ऐसा न्यूट्रॉन स्टार होता है जिसके दोनों मैग्नेटिक पोल से हाईली एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीम्स की जेट निकलती है। यह जेट गामा रे से लेकर रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी तक की हो सकती है। इन जेट्स के आगे यदि कोई वस्तु या पिंड आ जाए तो वह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। क्योंकि पल्सर अपने अक्ष पर घूमती रहती है तथा जेट्स छोड़ती रहती है, तो इसके पल्सेस पृथ्वी पर कभी कभार देखी जाती हैं, मगर नग्न आंखों से नहीं, बहुत ही उच्च क्षमता वाले टेलीस्कोप से ही इन जेट्स को देखा जा सकता है। मगर घबराइए मत, आप सुरक्षित हैं, क्योंकि अपने ग्रह के आसपास कोई भी पल्सर नहीं है। जो भी पल्सर हैं वे पृथ्वी से एक सुरक्षित दूरी पर हैं, जिस वजह से इनके जेट पृथ्वी पर आते आते अत्यधिक कमज़ोर हो जाते हैं। वह पृथ्वी पर इनका कोई असर नहीं होता है। ये जेट्स लगभग प्रकाश की गति से चलते हैं। तो दोस्तों, आपने ये तो जान लिया कि पल्सर होता क्या है। अब हम ये जानेंगे कि एक न्यूट्रॉन स्टार एक पल्सर बनता कैसे है। तो चलिए दोस्तों, पल्सर बनने के दो केसेस हैं। पहला केस जब न्यूट्रॉन स्टार किसी यूनिसोलर सिस्टम में हो, यानी कि उस सोलर सिस्टम में सिर्फ वही एक स्टार हो। और दूसरा केस ये है कि न्यूट्रॉन स्टार एक बाइनरी सोलर सिस्टम में हो, जिसमें एक स्टार न्यूट्रॉन स्टार और दूसरा स्टार साधारण सन जैसा स्टार हो। यदि हम पहले केस की बात करें तो कोई भी न्यूट्रॉन स्टार की उत्पत्ति एक बहुत बड़े स्टार की सुपरनोवा के द्वारा उसके मृत्यु से होती है। सुपरनोवा विस्फोट से न्यूट्रॉन स्टार को अपने अक्ष पर घूमने की ऊर्जा मिल जाती है और न्यूट्रॉन स्टार घूमने लगती है। इससे उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाता है, मगर उसकी मैग्नेटिक फील्ड की ऊर्जा एकत्रित होकर उस न्यूट्रॉन स्टार के ध्रुवों पर हाईली एनर्जाइज्ड हो जाती है, जिससे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीम के जेट्स छोड़ती हैं तथा अपने अक्ष पर घूमती रहती हैं। यदि हम दूसरे केस की बात करें तो दूसरे केस में बाइनरी सोलर सिस्टम में एक स्टार न्यूट्रॉन स्टार तथा दूसरा स्टार अपने सन से कुछ बड़ा या उसके बराबर का स्टार होता है। अब जो न्यूट्रॉन स्टार होता है वह अपने साथी स्टार से गैस के बादलों को चुराकर खुद का मास बढ़ाने लगता है और उस बादल यानी कि क्लाउड को अपने ध्रुवों के द्वारा हाईली एनर्जाइज्ड करके उसकी बीम छोड़ता है, जिससे यह साधारण न्यूट्रॉन स्टार एक पल्सर बन जाता है। जिस प्रकार लाइट हाउस की लाइट घूमते घूमते एक निश्चित समय पर हमारे तरफ आती है, उसी प्रकार एक पल्सर स्पिन करते करते एक निश्चित समय में पृथ्वी की ओर पल्सर छोड़ती रहती है। यह निश्चित समय अंतराल कुछ मिली सेकेंड से लेकर कुछ सेकंड्स तक हो सकती हैं। तो दोस्तों, आप लोग अब पल्सर के बारे में जान चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं मैग्नेटार पर। देखिए दोस्तों, मैग्नेटार को हम एक उच्च कोटि का पल्सर कह सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक साधारण न्यूट्रॉन स्टार या पल्सर के मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के इंटेंसिटी का 1 ट्रिलियन टाइम्स यानी 10 खरब गुना होता है। मगर मैग्नेटार्स की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पल्सर से भी 1000 गुना ज़्यादा होता है। इस ड्रैग की वजह से मैग्नेटार ऑर्डिनरी न्यूट्रॉन स्टार से कम स्पीड में स्पिन करता है। मैग्नेटार्स की ये प्रॉपर्टीज इन्हें एक्सट्रीम बनाती है। इनके पास जाना खुद को मौत के मुंह में ढकेलने जैसा है। आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि ये कितना एक्सट्रीम होता है। मान लीजिए आप किसी मैग्नेटार से 1000 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हैं, मगर इतने अधिक दूरी पर खड़े होने के बावजूद भी इसकी मैग्नेटिक फील्ड इतनी स्ट्रांग होगी कि ये आपके अंदर की बायो इलेक्ट्रिसिटी को पूरी तरह से बर्बाद कर देगी, जिससे आपके शरीर के सेंसरी ऑर्गन्स काम करना बंद कर देंगे और आपके हर मॉलिक्यूल को बर्बाद करके आपको जलाकर राख कर देगी।
मुझे नहीं लगता कि आप किसी मैग्नेटार के पास जाना चाहेंगे। यह सच में बहुत एक्सट्रीम है। क्योंकि मैग्नेटार्स के मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो इसके सॉलिड क्रस्ट पर जो भी मूवमेंट होते हैं वो एक बहुत ही मैसिव अमाउंट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रिलीज होने का कारण बनती है। SGR 1806-20 नामक एक मैग्नेटार ने ऐसे ही एक बार बहुत मैसिव अमाउंट में एनर्जी रिलीज किया था। सिर्फ 1 सेकंड के 10वें भाग जितने समय में इसने इतना एनर्जी रिलीज कर दिया जितना अपने सन ने लास्ट 1 लाख सालों में भी नहीं किया है। तो दोस्तों, अब आप मैग्नेटार के बारे में भी जान चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो के तीसरे व अंतिम कंसेप्ट पर, जो कि है कोलिजन ऑफ 2 न्यूट्रॉन स्टार्स। दोस्तों, साधारण स्टार्स के तरह न्यूट्रॉन स्टार्स भी एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं। अगर 2 न्यूट्रॉन स्टार्स एक दूसरे का चक्कर लगाते लगाते बहुत पास पहुंच जाएं, वह एक दूसरे में कोलाइड कर जाएं, यानी कि एक दूसरे में मिक्स हो जाएं, तो ये जन्म देते हैं इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े विस्फोटों में से एक विस्फोट को, जिसे कहते हैं किलोनोवा। जी हाँ दोस्तों, किलोनोवा। इनके कोलिजन बहुत ही वायलेंट होते हैं। ये कोलिजन स्पेस टाइम में रिपल्स पैदा करते हैं, जिसे ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं। रिसर्च में ये बात सामने आई है कि गोल्ड, प्लैटिनम जैसे भारी एलिमेंट्स का निर्माण इन्हीं कोलिजन्स के वजह से होता है। इस कोलिजन के बाद एक ब्लैक होल भी बन सकता है, एक नया न्यूट्रॉन स्टार भी बन सकता है, या कुछ और भी बन सकता है। साइंटिस्ट इस बारे में पूरी तरह से कंफर्म नहीं है। तो साथियों, आपने आज के वीडियो में जाना पल्सर, मैग्नेटार और कोलिजन ऑफ 2 न्यूट्रॉन स्टार्स के कंसेप्ट के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और आने वाले वीडियोस के बारे में जानकारी पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।